देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे सुनिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी सावित्री स्थल नामक स्थान में राज कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से यानी सावित्री व्रत से प्रसिद्ध है। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मंत्र द्वारा इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पूजा किया। उस राजा पर प्रसन्न हुई। सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न कमंडल को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूपवाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद वह राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह जौनवती जिसके मध्य भाग सुंदर और उत्तम भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्र वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसने उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। उसे युवावस्था को प्राप्त हुए देखकर राजा उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें जो वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित हो तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हूँ वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने जोग वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रंग में तपोवन की ओर चल पड़ी और वहाँ पहुँचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ आकर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को
आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथा उसने कहने लगी। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे राज्य छीन लिया था। वे आज छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वो पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रांग कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंगी देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला है। सत्यवादी और किन्नर शिवी के समान है। याति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और सेन के समान बलवान है। किंतु उनके उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से देहांत हो जाएगा। यह बात सुनकर राज करने सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग पिताजी, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कार्य एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, गुणवान हो अथवा निर्धन, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर को वरण नहीं करना। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः इसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद राजा ने शुभ मुहूर्त में सीमावर्ती वेदों के परागमी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी और तो तन्वंगी सावित्री भी मनोभिलाषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। ना शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, उस आश्रम में उस समय रति एवं सावित्री और सत्यवान को कुछ समय व्यतीत हुआ। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद जी की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को शाम काल में आज से चौथे दिन मेरे पति मर जाएंगे, यह सोचकर 3 रात्रि तक व्रत रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगा। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहंसिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद बंधन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समिधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बांधने लगा।
लकड़ियों के काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर बढ़ते पीछे पीछे एक सखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा, हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। तब सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाला आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसके कृष्ण मिश्रित पिंगलने वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में कहा, उससे कहने लगी, आप देवता अथवा दैत्य में से कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। जमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित फल दंड देने वाला हूँ। जो सोहे पर पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे जमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर हंस को लिए हुए जमराज ने सत्यव्रत सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल दिया।